सो यस वी आर लाइव नाउ। सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, वीडियो बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए, फिर वीडियो को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो चलिए वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने प्रैक्टिस किए थे काफी क्वेश्चन। आज मैं आपको सबसे पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा देता हूं। वैसे तो काफी ज्यादा फॉर्मूलाज मैंने आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी, वो सभी फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तरीका बता देता हूं। किसी पेज पे आप उनको लिख दीजिए और जहां पर सोते हो वहां पर चिपका दीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया अपने रूम में, चारों तरफ वो फॉर्मूला आपको चिपका कर रख देने हैं, तभी जो है वो आपको याद रहेंगे। अदरवाइज लिख के ले लीजिए, वो फॉर्मूला कभी याद नहीं होंगे। तो ये एक तरीका बता दिया। आज एक थोड़े से पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद जो है प्रैक्टिस करेंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तो पहले सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखिए। फॉर्मूला आपको बताऊंगा, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल वाली वीडियो का ये क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, पहले फॉर्मूलाज लिख लीजिए। तो फॉर्मूला है, देखिए, अगर cos थीटा हमारे पास cos अल्फा हो, ठीक है, cos थीटा हमारे पास cos अल्फा हो, tan थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, तब थीटा होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ठीक है, तीसरा, अगर टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा हो, टेन थीटा होता है हमारे पास n पाई प्लस अल्फा। क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा। तो ये तीन फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन निकला, इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। कई बार एग्जाम में आता है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। जब न्यूमेरिकल करेंगे, आपको जनरल सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो ये लिख लीजिए, ये तीन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, पहला, दूसरा और तीसरा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद आगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे। और जितने और फॉर्मूलाज बचते हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मूलाज में हमें जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए, क्वेश्चन है ये, इफ टेंजेंट एक्स 3/4, जहां पर पाई लेस देन एक्स लेस देन 3/2, एक्स का है एंगल है, फाइंड साइन हाफ एंड कॉस हाफ। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट आपको देता हूं, उसके बाद जो है मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा। टेंजेंट एक्स 3/4 दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट एंगल है। यहां पर हमें निकालना है हाफ एंगल। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 4:03 हुआ है, 4:04 पर मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा। करिए सॉल्व जल्दी से। परपेंडिकुलर निकालिए, बेस निकालिए, हाइपोटेन्यूज निकालिए, फिर कुछ फॉर्मूलाज लगेगा। जो मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए थे वहां से हाफ एंगल निकलेगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। लगभग 2 मिनट आपको हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे आप बताइए, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। जल्दी से टाइप कीजिए, मैं करवाता हूं, क्योंकि हमें और क्वेश्चन भी जो है कवर करने हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, सिंपल याद रखने का तरीका है ये हमारे पास। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 और हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है, तो मैं इसके आगे से ही जो शुरू करता हूं, जो आप बोल रहे हो
परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास 5। ठीक है, मैं इसके आगे से क्वेश्चन को शुरू करूंगा। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है हाफ एंगल। हाफ एंगल तो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि नेगेटिव साइन लगेगा या पॉजिटिव। अब देखिए ये है पाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई/2, तो यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रह रहा है एक्स। इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ गया पाई/2 लेस देन x/2 लेस देन 3 पाई/4। अब देखिए ये वाला एंगल हो गया हाफ, जो हमें निकालना है साइन हाफ एंड कॉस हाफ। देखिए कहां लाई कर रहा है, पाई/2 ये है, 3 पाई/4। 3 पाई/4 कितना होता है, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, 135 के आसपास आएगा। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ये वैल्यू जाएगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन होता है पॉजिटिव, कॉस होगा नेगेटिव। ये चीज हमें पता चल गई। क्या चीज पता लगी, कि जो हम हाफ एंगल निकालेंगे उस केस में साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव रहेगा। क्योंकि ये देखिए एंगल हाफ कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है, में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव रहता है। अब इसके आगे का तरीका आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने देख लिया कि नेगेटिव साइन जो है किस किस के साथ लगेगा। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कॉस का, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है कॉस से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए क्या हमें पता है, कॉस ऑफ 2 थीटा कितना होता है। पहला फार्मूला देखिए 2 cos² θ-1, एक ये फार्मूला रहता है। एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin² θ। जब भी याद रखनी है आपको चीज क्या, जब भी हाफ एंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा कॉस वाले फॉर्मूला से ही वो सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हाफ एंगल बनता है। अब देखिए जब हमें कॉस हाफ निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जब साइन हाफ निकालना है ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आप बताइए मैं कौन सा एक क्वेश्चन सॉल्व करूं, दूसरा आप करोगे। बताइए साइन वाला सॉल्व करूं या कॉस वाला सॉल्व करूं, जल्दी से टाइप कीजिए कौन सा मैं जो आपको सॉल्व करके करवाऊं। ठीक है, साइन वाला करवाता हूं आपको। अब देखिए साइन हाफ एंगल निकालना है, देखिए कैसे, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, दिस वन, 1 - 2 sin²θ। कितना होता है ये, कॉस ऑफ 2 थीटा। अब एंगल हाफ कर दीजिए, एंगल हाफ होगा तो कॉस ऑफ थीटा यहां पर आ जाएगा, फार्मूले में बनेगा 1 - 2 sin²θ/2। एंगल हमने एक हटा दिया यानी हाफ कर दिया। सिमिलरली इस केस में होगा। अब देखिए इधर उधर ले आइए, इसको साइन एक तरफ रखेंगे हम, अगर साइन इस तरफ आ गया बन गया प्लस का 2 sin²θ/2 विच इज इक्वल टू 1 - cos θ। ठीक है, इसके बाद देखिए sin²θ/2 विच इज इक्वल टू 1 - cos⁡θ डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर है, टेकिंग रूट बोथ साइड, अंडर द रूट आ गया। ठीक है, अब देखिए cos थीटा हमें निकालना है। cos थीटा बिल्कुल सिंपल है, cos थीटा कितना होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन ये देखिए जो जो फुल एंगल था, जो कंप्लीट एंगल था, वो भी क्या है, cos का नेगेटिव रहेगा। पाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3/2। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बोथ क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो कंप्लीट एंगल भी क्या रहेगा हमारा, cos का नेगेटिव रहेगा। इस फार्मूले में पुट करना है, कितना है देखिए, sin of θ/2 which is equal to under root of 1 - cos θ, माइनस माइनस प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा, सॉल्व कीजिए, 5 एलसीएम आ गया, 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय 10 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास, साइन ऑफ θ/2। साइन क्या रहेगा, हाफ एंगल में पॉजिटिव रहेगा, तो साइन हाफ कितना आ गया, 3/√10। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस टाइप कर दीजिए प्लीज। शिवा जरियाल जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल ठीक। तो अब जल्दी से देखिए सारी वैल्यूज पता है, cos हाफ है निकालिए, cos x/2 कितना होगा, जल्दी से निकालिए।
सारी चीज आपको बता दी। इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1। जल्दी से बताइए cos x/2 कितना होगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला मैं यहां पर रहने देता हूं। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ही के लिए फायदा रहेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इस एग्जाम में सॉल्व करोगे। और ये वाला क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। बस सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला से मैंने तोड़कर कैसे बनाना है वो आपको बता दिया। और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला केस जो है हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या है आंसर। -√9/10 नहीं, ये तो साइन का था, ये तो साइन का था। कॉस का फॉर्मूला भी अलग है, ये आंसर नहीं हो सकता। -9/10 तो साइन हाफ निकाला। देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। 1/√10 बिल्कुल ठीक रजनी कौंडल जी, जो आपने किया 1/√10 इसका राइट आंसर आएगा। जी हाँ, तो शिवा जरियाल जी आपको अपनी गलती का पता चला या मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं? जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 1/√10 जो इसका राइट आंसर होगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, आई होप अब क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि कैसे जो है करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ऐसा है जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा रहेगा, अदरवाइज फॉर्मूला तो हर बुक में मिल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, √1 माइनस कॉस 5π/3 डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इसे मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप ही की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी तभी फायदा है पढ़ने का। 1 माइनस कॉस 5π/3 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इस वक्त तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। cos 5π/3 बस इसे ही तो तोड़ना है, उसके बाद वैल्यू निकल जाएगी, डायरेक्ट आंसर आएगा। जल्दी सॉल्व कीजिए। आप प्रैक्टिस करोगे तभी जो स्टेप होते हैं जो क्वेश्चन को लेंथी बनाते हैं वो आप स्किप कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। 1/2 बिल्कुल ठीक है रजनी कौंडल जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 1/2 ही इसका राइट आंसर होगा। तो इसे जो है सॉल्व करवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है cos ऑफ 11 डिग्री प्लस साइन ऑफ 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos ऑफ 11 डिग्री माइनस साइन ऑफ 11 डिग्री। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए है टेंजेंट 56 डिग्री, ऑप्शन बी है टेंजेंट 57 डिग्री, ऑप्शन सी है टेंजेंट 48 डिग्री एंड ऑप्शन डी है टेंजेंट 90 डिग्री। जल्दी से सॉल्व कीजिए, कौन सा आंसर होगा? शिवा जरिया जी, क्या आपका इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ उसका आंसर जो 1/2 आएगा? अगर नहीं हुआ तो प्लीज बता दीजिए, मैं आपको जो है सॉल्व करके। ठीक है,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से, 1 मिनट आपको देता हूं। 4:17 पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट है आपके पास। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो प्लीज एंड टाइप कर दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करवाता हूं। लेकिन पहले बनता है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप ही का फायदा है, दिमाग जो है हमारा ज्यादा चलने लगता है। सिर्फ 30 सेकंड रहते हैं, आप जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, अब देखें, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अपना ध्यान अब यहां ले आए, ध्यान से देखिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये वैल्यू देख के आपको घबराना नहीं है, वैल्यू देख के आपको घबराना नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताता हूं। देखिए कॉस, कॉस इधर है, डिवाइडेड बाय कॉस, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन कॉस 11 डिग्री से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा देखिए, 1 प्लस साइन 11 डिग्री ओवर कॉस 11 कितना आएगा, टेंजेंट 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री ओवर cos 11, 1 माइनस टेंजेंट 11 डिग्री। बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब देखिए फॉर्मूला मैंने दिए थे आपको, आई होप अगर आपने एक बार भी रीडिंग मारी होती तो आपको याद होना था। क्या है फॉर्मूला देखिए, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो गया, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 प्लस थीटा कितना है 11 डिग्री विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 56 डिग्री अवर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है बताइए। बिल्कुल ठीक, बस आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए। और देखिए एक स्टेप का क्वेश्चन है, 10 सेकंड इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए नहीं लगेंगे अगर फॉर्मूला क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री प्लस कोटेंजेंट ऑफ 15 डिग्री किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है हमारे पास 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है नॉट डिफाइंड कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 0। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का समय है, 4:19 हुए हैं, 4:20 पर मैं इसे सॉल्व करवाऊंगा, तब तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बुक में किसी एक पर्टिकुलर बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, और एग्जाम में इसी तरीके के टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि हाँ सिंपल बता दीजिए टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 30 प्लस कॉस 30 डिग्री, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो ऐसे ही एंगल में आएगा, जो एंगल निकालना इजी ना हो। टेंजेंट 15 डिग्री प्लस तो टेंजेंट 15 डिग्री सॉल्व करना आ रहा है।
प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं। अब छोड़ दीजिए प्रैक्टिस करना, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए टेंजेंट 15 प्लस को टेंजेंट 15 वैल्यू हमें आती है क्या? नहीं आती। या कुछ भी हम ये इसमें प्लस माइनस करें वो वैल्यू हमें आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमें वैल्यूज पता होती है ज्यादा से ज्यादा 30, 45, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 2 पाई निकाल देंगे, पाई पर निकाल देंगे। लेकिन 15 डिग्री पे हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? ध्यान दीजिए कैसे है जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेंजेंट को लिखेंगे हम, देखिए साइन 15 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 15 डिग्री प्लस कोटेंजेंट क्या हो गया? कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या लेंगे हम? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? कॉस ऑफ 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एलसीएम आया, इसे इसको डिवाइड करेंगे, कितना है? साइन 15 डिग्री, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस यहां पर कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। यहां तक क्लियर? तो यस टाइप कीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी मैं आपको आगे जो है इनकी डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा, कॉस 15 और साइन 15 की। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने, और हमें एग्जाम में लॉग टेबल नहीं दिया जाता, इसलिए इनकी डायरेक्ट वैल्यू मैं लेकर आया हूं, वो आपको बता दूंगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए, अगर वैल्यू आपको पता ना हो। देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? ये देखिए फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस बी का। है एंगल यहां पर बराबर, लेकिन आप फॉर्मूला को लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी, विच इज इक्वल टू 1/1/2। फार्मूला रहता है 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, 15 प्लस 15 30। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, यानी साइन 15 माइनस 15 जीरो। साइन जीरो जीरो होता है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बिल्कुल इजी है, 1/1/2 साइन 31/2 विच इज इक्वल टू 4 आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो यस टाइप कीजिए। या कहीं पर किसी को डाउट तो प्लीज पूछ सकते हो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसका हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, टेंजेंट ऑफ 75 डिग्री प्लस कोटेंजेंट ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन यही रहने वाले हैं, इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से। 2 मिनट का समय आपको इसको सॉल्व करने के लिए देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। टेंजेंट 75 प्लस कोटेंजेंट 75, ऑप्शन ए 4, बी 2, सी नॉन डिफाइंड, डी 0। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा।
क्वेश्चन सॉल्व हुआ? इस मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। 2 मिनट हो चुके हैं। क्या मैं सॉल्व करवाऊं? बिल्कुल ठीक शिवा जरियाल जी, इसका भी आंसर 4 ही आएगा। रजनी कौंडल जी, क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ? आंसर इसका भी 4 आएगा। बिल्कुल ठीक किया आपने, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बस इन एंगल को देख के घबरा नहीं जाना है कि हाँ ये एंगल तो हमने कभी पढ़े ही नहीं तो हमसे सॉल्व भी नहीं होंगे। हर एक चीज सॉल्व होती है, बस आपकी प्रैक्टिस जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अब जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसको निकाल लीजिए। कुछ फार्मूलाज आपको करवाऊंगा, जो फार्मूला आपको बुक में नहीं मिलने वाले, इसलिए इनको लिख लीजिएगा। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें लॉग टेबल नहीं दिया जाता एग्जाम में, तो ये वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है देखिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला, साइन ऑफ 18 डिग्री। ये स्पेसिफिक वैल्यू इसलिए है क्योंकि इन्हीं के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूं। साइन 18 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1/4। दूसरा, कॉस ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1/4। ये वैल्यू नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहां से साइन 18 है तो कॉस 18 यहां से अपने आप निकल जाएगा। फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां से कॉस 18 की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी, वो आपने खुद निकाल लेनी है। लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है डायरेक्ट साइन 18 कॉस 36 यूज होता है। और लिखिए कॉस ऑफ 15 डिग्री ये बराबर होगा साइन ऑफ 75 डिग्री के, जो कि किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, जिसे लिखा जाता है 5 पाई बाय 2। पहला कॉस 15 की वैल्यू होती है साइन 75 के बराबर, वैल्यू होते हैं अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। और लास्ट जो है इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ 15 डिग्री जो किसके बराबर है, कॉस ऑफ 75 डिग्री के, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1/2 अंडर रूट 2। बस माइनस का बीच में फर्क रहता है दोनों केस में। ये वैल्यू आपने लिख लेनी है क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन के बीच में भी यूज हो जाती है। अब लॉग टेबल नहीं होगा तो आप इन वैल्यू को निकाल ही नहीं सकते, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि डायरेक्ट वैल्यू भी आपको लिखवा दो। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्या आपने नोट डाउन कर ली तो बता दीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जानेंगे कि कहां कहां जो ये वैल्यू यूज हो जाती है। हो सकता है हमारे आज न्यूमेरिकल ऐसा ना करें इसलिए ये वैल्यू यूज हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे हो सकता है वहां पर यूज हो, तो इसलिए ये वैल्यू बताना जरूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ 54 डिग्री निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टिपिकल ही आएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पूछेंगे हमसे, अगर वो वैल्यू पूछेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन की पूछेंगे कि साइन 54 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताइए। अगर वो सीधे पूछेंगे साइन 0 0 वो तो सभी को पता होता है, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जल्दी से सॉल्व कीजिए साइन 54 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके अगला एग्जांपल दूंगा वो आप सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन 54 डिग्री हमें वैल्यू नहीं आती साइन 54 डिग्री की कितनी होती है। क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस कितना, माइनस करें कि 54 आ जाए 90 से, 90 से 36, ठीक है।
36 डिग्री माइनस किया। देखिए 90 माइनस 36 54 होता है। क्या इसमें कोई गड़बड़ी? क्या ऐसे हम लिख सकते हैं बताइए? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 54 को 90 माइनस 36? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या बना, क्या बना ये वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 36 डिग्री। वो वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है कितनी होती है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो साइन 54 डिग्री कितना आ गया, अंडर रूट 5 प्लस 1/4। तो यहां से एक और फार्मूला बन गया कि ये किसके बराबर होता है, साइन 54 डिग्री के बराबर भी होता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो प्लीज यस टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन अगला। कॉस ऑफ 72 डिग्री, बहुत इजी है, एक सेकंड में हो जाना चाहिए। कॉस 72 डिग्री कितना होगा जल्दी से बताइए। अंडर रूट 5 माइनस 1/4। बिल्कुल ठीक है, कैसे देखिए, कॉस 72 डिग्री कॉस 90 माइनस 18 डिग्री होगा, तो वो आ जाएगा साइन 18। तो साइन 18 होगा अंडर रूट 5 माइनस 1/4। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है क्या, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस 72 डिग्री के भी बराबर होगी। बस आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है। ये मैंने वो वैल्यूज बताई हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, और ज्यादातर एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है इन्हीं वैल्यूज के ऊपर है, इसलिए ये वाली वैल्यूज याद कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कीजिए, सीकेंट ऑफ 36 डिग्री, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सीकेंट ऑफ 36 डिग्री, सीकेंट ऑफ 36 डिग्री जल्दी से सॉल्व कीजिए। 4√5+1। ठीक है, इसको और सॉल्व कीजिए, हो सकता है एग्जाम में ये वाला आपको ऑप्शन ही ना मिले, क्योंकि ये अभी और सॉल्व हो जाएगा आगे। 4/√5+1 बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये और सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आंसर एमसीक्यू में आपको यही ऑप्शन दिया गया हो। देखिए क्या मैं कह रहा हूं, आपने बिल्कुल ठीक निकाला आंसर, कितना निकाला आपने इसका आंसर, निकाला आपने 4/√5+1, 4/√5+1। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमेशा एग्जाम में बिल्कुल सॉल्व करके एमसीक्यू पूछे गए होते हैं। करिए रेशनलाइजेशन, √5 - 1/√5 - 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू √5 - 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 5 - बी स्क्वायर। 5 - 1 कितना होगा, 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल, कितने आ गए वैल्यू, √5 - 1, √5 - 1 -1 होगा रजनीकांत जी, -1 का राइट आंसर। देखिए √5 - 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। जी हाँ बिल्कुल ठीक, क्वेश्चन क्लियर हुआ है कैसे सॉल्व करने हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको सेपरेट सेपरेट के तरीके बता रहा हूं जो बार बार जो है पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है साइन ऑफ π/10 प्लस साइन ओवर 13π/10। ठीक है, ऑप्शन ए है -1/2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी है -1/4। जल्दी से सॉल्व कीजिए, 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इस क्वेश्चन के साथ जो है ये जो अतरंगी से जो एंगल दिए गए हमारे, ये वाले क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन के साथ खत्म होंगे। काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई ऐसे क्वेश्चन की जो अननोन वैल्यू होती है जिन एंगल की। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको होमवर्क जरूर दूंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस होगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए।
आइडिया दे देता हूं आपको थोड़ा सा, ताकि आपको करने को आसानी हो जाए। देखिए, पाई/10, 180/10, 18, साइन 18, डायरेक्ट वैल्यू पता है √5 - 1/4, साइन 13 पाई/10। इसको तोड़ना है कुछ इस तरीके से कि वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए, उनको प्लस करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व हो रहा है तो प्लीज बता दें, अगर सॉल्व नहीं हो रहा, √5/2, ये तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है। -1/2 होगा, 0 होगा, 1/2 होगा, या -1/4 होगा। √5/2 इसका आंसर नहीं होगा। -1/2, 0, 1/2 या -1/4, इनमें से कोई एक आंसर होगा। क्या मैं इसे सॉल्व करवाऊं, या अभी और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है? ठीक है रजनी कौंडल जी, क्या आपका सॉल्व हुआ? ठीक है, मैं इसको, देखिए, इसको आपको मैं सॉल्व करवाता हूं। ध्यान दीजिए, साइन पाई/10, ये तो आपको पता लग गया, साइन 18 डिग्री है। साइन 18 डिग्री, पाई/10 लिख सकता हूं, तो यस टाइप कीजिए। ठीक है, देखिए ये वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, मैंने इसलिए आपको करवाई ये वैल्यू। प्लस देखिए इसको तोड़ते हैं, साइन ऑफ पाई/10 कितना बनेगा ये, 10 पाई + 3 + 3 पाई। पाई + 3 पाई/10 लिख सकता हूं। देखिए 10 पाई + 3 30 पाई, क्या लिख सकता हूं वैसे, यस टाइप कीजिए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना बड़ा एंगल होगा उसको जितना छोटा आप कर सकें आपके लिए फायदेमंद है। क्या होगा देखिए, प्लस, अब साइन 18 को ज्यूम करके चलिएगा कि मैं साथ के साथ लिख रहा हूं। ठीक है, ये नीचे तक चलेगा जब तक वैल्यू पुट ना की। ये आ गया हमारे पास साइन, देखिए किस क्वाड्रेंट में गया, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में गया, जहां पर साइन होता है नेगेटिव, तो कितना आएगा, -sin 3 पाई/10। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। -sin, इसे मैं लिख सकता हूं पाई/2 + 2 पाई/10, पाई/2 प्लस, माफ कीजिएगा, साइन ऑफ 3 पाई/10 है यहां पर। इसको अब हमने और तोड़ना है, तो हमारे पास बनेगा साइन पाई/2, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 10 आएगा, 5 पाई -2 पाई चाहिए हमें। देखिए क्या इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि ये ठीक है। कितना आएगा देखिए, साइन पाई/2 -2 पाई/10, 10 एलसीएम आएगा, 5 पाई -2 पाई, 3 पाई/10। तो ये कितना आ गया, -पाई/2 माइनस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ये आ गया cos 2 पाई/10। cos 2 पाई कितना होता है देखिए, 2 × 180/10, 18 × 2 = 36, यानी -cos 30 डिग्री। तो कितना आया हमारे पास, साइन 18 डिग्री, क्या आया हमारे पास, साइन 18 डिग्री -cos 36 डिग्री। साइन 18 कितना होता है, √5 - 1/4 माइनस √5 + 1/4। ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखिए √5 - 1 -√5 - 1 डिवाइड बाय 4, इससे कैंसल, विच इज इक्वल टू -2/4 -1/2। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल ठीक है रजनी जी, -1/2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। बस इसमें मेन मकसद जो है वो है एंगल तोड़ना आपको आने चाहिए, और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको बताई, अब तो मुझे लगता है आपको हमेशा याद रहेगी। बस सिंपल ये है कि जितना बड़ा एंगल होगा उसे छोटी से छोटी वैल्यू में इस तरीके से तोड़ना है कि जो एंगल हमें आते हैं वो बन जाए। ठीक है, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है जितना भी करवाया अभी तक। सर 3 पाई/54 लिख सकते हैं।
3 पाई कितना हुआ, देखते हैं कितना बनता है 3 पाई/10। 3 इंटू पाई 180 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है 54 लिखिए। क्या 54 की वैल्यू हमें पता है? तो बिल्कुल पता है, हमें पहले क्वेश्चन किया था। डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सिंपल है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेन मकसद है हमें वहां पर पहुंचना है, उस एंगल तक पहुंचना है जो एंगल की वैल्यू हमें पता हो, फिर वो चाहे साइन 54 हो या जो मर्जी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन निकालना है साइन एक्स विच इज इक्वल टू -√3/2। फाइंड इट्स सॉल्यूशन। जल्दी से सॉल्यूशन निकालिए इस क्वेश्चन का, जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो मर्जी सॉल्यूशन निकाल लीजिए। बताइए इसका आंसर कितना आएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन का, या इस क्वेश्चन को मैं पहले करवा दूं, इसके आगे वाले क्वेश्चन आप करोगे। इसमें तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसे मैं करवा देता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है ये, साइन एक्स इज इक्वल टू -sin√3/2 कितना होता है 60 डिग्री पर, कितना -sin π/3, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा कितना होता है, थीटा होता है n पाई +-1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। लेकिन अभी एंगल है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव में बनाइए, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई -π/3। देखिए पाई -π/3 कितना हो जाएगा, पाई -π/3, पाई +π/3 होगा। क्या आंसर लिखा आपने, r π ± 4π/3, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। देखिए क्या होगा, पाई +π/3, इस क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, ये कितना होगा, ये हो गया साइन 4π/3, ठीक है। देखिएगा आंसर कितना आएगा, n π(x) इज इक्वल टू +-1 की पावर n अल्फा, अल्फा कितना है 4π/3, आपने क्या लिखा 4π/3, बिल्कुल ठीक आंसर आपका। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ शिवाजरियाल जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ, बिल्कुल ठीक। देखिए तो इससे अब ध्यान दीजिए, ये जो सोल्यूशन आया, इस सोल्यूशन को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ये भी ध्यान रखिएगा, इस सोल्यूशन को कहा जाता है जनरल सोल्यूशन। और ये वाला जो आंसर है 4π/3 -π/3, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन जो एंगल में होते हैं। जनरल सोल्यूशन आया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है cos ऑफ 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। cos of 3x is equal to sin of 2x। cos 3x इज इक्वल टू साइन 2x, दोनों साइड cos बनाइए या तो दोनों साइड साइन बनाए, वो आपके हाथ में है, आपने क्या बनाना है, जो ज्यादा आसान है वो बनाए। उसके बाद हमारे पास फार्मूले हैं, अगर साइन थीटा कॉस साइन अल्फा के बराबर हो तो थीटा क्या होता है
कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर हो तो थीटा क्या होता है, बस आपके हाथ में है, कॉस 3x और साइन 2x, बस एक रेशो में लेकर आना है दोनों को। क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो प्लीज बता दें, नहीं तो मैं सॉल्व करवाता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जहां तक सॉल्व हो अच्छी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन है cos ऑफ 3x, साइन ऑफ 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2x को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और cos का बन जाएगा साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 2x, तो इसे जो है मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। cos थीटा cos अल्फा के बराबर है, तो थीटा कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है पाई बाई 2 माइनस 2x। सिंपल है। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं, 3x प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, जब इस तरफ ले आऊंगा मैं 2x को तो दोनों साइड फिर से चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस बनेगा प्लस का माइनस बनेगा, तो प्लस माइनस 2x विच इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए x को हम ले लेता हूं, कितना आ गया 3 प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू, कितना आ गया x आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 डिवाइड बाय, अगर प्लस करेंगे 5 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, तो मैं दोनों ही वैल्यू लिख रहा हूं 3 ओवर प्लस माइनस 2। आपके पास ऑप्शन में जिस हिसाब से होगा उस तरीके से आंसर निकालिएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो यस टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tangent of 2x which is equal to minus of cotangent of x plus pi by 3। जल्दी से सॉल्व कीजिए। tangent 2x is equal to minus cotangent of x plus pi by 3। इसमें तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था। टेंजेंट है कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को टेंजेंट में चेंज करिए, टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा किसके बराबर होता है एन पाई प्लस अल्फा। जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। बस इसमें मेन चीज जो है, मेन है ये कि इस एंगल को आप चेंज कैसे कर रहे हैं। यहीं पर अगर ये एंगल ठीक चेंज हो गया तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, एंगल गलत चेंज हो गया वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जल्दी से बताइए, 1 मिनट और देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को, 51 पर जो है मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक जो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आंसर बताइए जल्द से जल्द। पाई प्लस 2 पाई बाई 9, एन पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 9, 9 इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। अब ध्यान से यहाँ देखिए कैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे हम लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट ऑफ 2x को टेंजेंट कैसे बनाएंगे वो ध्यान रखते हैं। टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 3, ये ठीक है।
देखिए माइनस भी इन्वॉल्व हो गया, पाई/2 प्लस दिस क्या होता है, माइनस कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट और टेंजेंट होता है नेगेटिव। यहां तक ठीक है, तो ये स्टेप कीजिए अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हो गया तो क्वेश्चन, टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा, थीटा कितना होता है एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है पाई/2 प्लस एक्स प्लस पाई/3, एक्स इस तरफ आ गया 2x माइनस एक्स एक्स, एन पाई प्लस 3 2 6, 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई/6, ये हमारे पास आंसर आया एन पाई प्लस 5 पाई/6। क्वेश्चन क्लियर हुआ, एन पाई प्लस 5 पाई/6, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ या कहीं पे कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बस ध्यान रखना है इस स्टेप का, ये जो आप चेंज कर रहे हो, अगर चेंज ठीक हो गया तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, यहीं पे गड़बड़ी हो गई तो क्वेश्चन वहीं से गलत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड तो नहीं हो रहा, क्या क्वेश्चन का लेवल ठीक है या मुझे और बढ़ाना चाहिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन, साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालिए इसका। √3/2, इसमें क्या था करने का, इतना समय क्यों लगा? √3/2 कितनी वैल्यू होती है, प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने बताया वो एंगल वाली वैल्यू, तो इसमें आप क्या सॉल्व कर रहे हो, ये तो देख के ही पता चल रहा है पाई/3, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हुआ इसका पाई/3। ठीक है, ये तो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन हुआ, दूसरा बताइए इसमें क्या है, क्वेश्चन को करने को कितना आया, ये देखिए sin π/3, sin π/3 को और क्या लिख सकते हैं, sin पाई माइनस π/3, ये भी लिख सकते हैं sin π/3 ही आएगा, जो कितना आया sin2π/3, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए π/3 2π/3, ये हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन π/3, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन हो गया इसका, जनरल सोल्यूशन, ये हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन π/3 2π/3। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मैंने क्या पूछा था आपसे, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता भी थी या ना थी, ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो आपको होमवर्क रहा, क्वेश्चन है 2 cos² t 2 cos² t प्लस 3 sin t प्लस 3 sin t इज इक्वल टू 0 है ये वैल्यू। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालना है आपने, जनरल सोल्यूशन निकलेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो आपको जो है शाम तक व्हाट्सएप कर देना है, क्वेश्चन लिख लीजिए 2 cos² t प्लस 3 sin t इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है और वो व्हाट्सएप हो जाना चाहिए शाम तक, नहीं आएगा क्वेश्चन बताना है, मैं सॉल्व करके दूंगा। तो आज इस वीडियो में जो है मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन किए, आई होप आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप का पता चला होगा और अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या इसका आपको फायदा हो भी रहा है या ऐसे ही जस्ट टाइम पास हो रहा है, तो वो भी बता दीजिए कि फायदा है या नहीं है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या मुझे अपने पढ़ाने के तरीके में को चेंज करना है, आप सब कुछ बता सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ताकि मैं भी ग्रो हो सकूं।
ठीक है, तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के मैंने मैक्सिमम सारे फॉर्मूलाज आपको करवा दिए, वर्सेट आपको भेज दिए। अब बस हमें जो है सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, जितने ज्यादा टाइप हो सके उतना मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे 4 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।